अध्याय 11 होश में आओ। रुको असिता, विद्युत ने हाथ उठाते हुए कहा, जैसे स्थिति को शांत करना चाहता हो। उसकी आवाज आश्चर्यजनक रूप से स्थिर थी, पर भीतर उसका मन तेजी से सोच रहा था। आखिर उसके पास केवल 22 स्वास्थ्य ही बचा था। एक क्षण सोचो, उसने कहा। यह तुम्हारा कक्ष है, एरिना नहीं। यदि हम यहीं लड़ने लगे तो पूरा स्थान नष्ट हो जाएगा। असिता कुछ पल उसे देखती रही। फिर अचानक उसके होठों पर सूखी सी हंसी उभरी। क्या हुआ विद्युत? डर गए? उसने बाहें मोड़ते हुए कहा। उसके चेहरे पर हल्की व्यंग्यपूर्ण मुस्कान थी। चलो एक समझौता करते हैं। यदि तुम मुझे यहीं हरा दो तो मैं तुम्हारी लड़ाइयां 1 सप्ताह के लिए टलवा दूंगी। वह थोड़ी देर रुकी, फिर बोली, वैसे भी तुम्हारे मुकाबले रात में होंगे। दिन की अंतिम लड़ाइयां सबसे महत्वपूर्ण। उसने बालों की एक लटकान के पीछे की और ठंडे स्वर में जोड़ा। बेशक, यदि तुम मुझे हरा सको, जो मुझे अत्यंत संदेहास्पद लगता है। विद्युत ने भीतर ही भीतर सोचा। असिता के लिए भी मुकाबले टलवाना आसान नहीं होगा, पर उसके लिए यह सौदा निरर्थक था। क्या लड़ने के लिए भी पहले उसे असिता को हराना पड़ेगा? यदि अभी मुझे चोट लग गई तो? विद्युत ने फिर समझाने की कोशिश की। यहां कुछ टूट गया तो मैं बाद में एरिना में लड़ भी नहीं पाऊंगा। तुम भी तो नहीं चाहती कि वारेन नाम बदनाम हो। इस बार असिता मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में हल्का सा खतरा छिपा था। अच्छा है, वह धीमे से बोली। आखिर तुम्हें मेरी बात समझ आने लगी। वह धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी। ठीक वही होने वाला है यदि तुम आज दोनों मुकाबले लड़ने की जिद करोगे। उसकी आवाज हल्की थी, पर उसमें तीखी अवमानना घुली हुई थी। डैरियन तुम्हें केवल हवा से ही थका देगा, और यदि किसी तरह बच भी गए। उसकी आंखें और कठोर हो गईं। सिरिस जो बचा है उसे जला देगा। विद्युत का पेट भीतर से सिकुड़ गया। उसकी बातों में सच्चाई थी, पर उसका रवैया। यह लड़की सच में अस्थिर है, उसने सोचा। उसने कमरे पर एक नजर डाली। कहीं पानी नहीं, न बाल्टी, न घड़ा, न फव्वारा। मतलब उसकी बिजली की शक्ति उपयोग करना कठिन होगा। यह स्थिति स्पष्ट रूप से उसके लिए प्रतिकूल थी। असिता ने उसकी चुप्पी को समर्पण समझ लिया। वह मुड़कर फिर अपनी कुर्सी की ओर चल दी। अच्छा है, उसने सहज स्वर में कहा और कुर्सी पर बैठ गई। लगता है बात समाप्त हो गई। उसने मेज पर रखी वस्तुओं को व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। कक्ष से निकल जाओ। आज रात तक तुम्हारे सेवक वस्त्र भेज दिए जाएंगे। फिर उसने हाथ से हल्का सा इशारा किया। कल से उद्यान का काम शुरू कर देना। विद्युत के दांत भींच गए। पौधों को पानी देना, कीड़े हटाना, और असिता के अधीन सेवक बनकर रहना। उसका रक्त उबल उठा। नहीं, मैं विद्युत हूं, रियान नहीं। उसने गहरी सांस ली। यदि लड़ना ही है, उसने कहा, तो सही एरिना में लड़ेंगे। असिता ठिठक गई। उसका हाथ मेज पर ही रुक गया। धीरे से उसने सिर घुमाकर विद्युत की ओर देखा। तुमने क्या कहा? उसकी आवाज धीमी थी, खतरनाक रूप से धीमी। पर असिता उत्तर की प्रतीक्षा नहीं कर रही थी। अचानक वह खड़ी हो गई। तेज कदमों से सीधे विद्युत की ओर बढ़ी। अगले ही क्षण उसका घूंसा सीधे विद्युत के चेहरे की ओर आया। विद्युत ने सहज प्रतिक्रिया में सिर एक ओर घुमा लिया। प्रहार उसके गाल से 1 इंच दूर निकल गया। हवा की तीखी आवाज उसके कान के पास से गुजरी। विद्युत की आंखें फैल गईं। यह तो नोरा जितनी तेज है। तोरेन वास्ट के बेटे धीमे थे, असावधान, अनुमानित। पर असिता, वह बिल्कुल अलग स्तर पर थी। वह वहीं रुक गई। उसका हाथ अब भी हवा में था। आंखें क्रोध से भरी हुई। तुम्हारी समस्या क्या है विद्युत? उसने दांत भींचते हुए कहा। यह कोई खेल है। मेरे कक्ष में आओ, मुझे चुनौती दो।
और फिर कहो कि एरिना चलते हैं। वह और निकट आ गई। उसकी उपस्थिति लगभग दम घोंटने जैसी थी। तुम हमेशा निरर्थक रहे हो, वह बोली। क्या लगता है तुम्हें कि तुम मुझे कहीं भी चुनौती दे सकते हो? फिर उसने तीखे स्वर में कहा, होश में आओ। विद्युत ने कठिनाई से लार निगली। उसका दिल तेज धड़क रहा था। सुनो, उसने फिर हाथ उठाए। मैं यह नहीं कह रहा कि आसान होगा। बस इतना कह रहा हूं कि यदि लड़ना है तो सही जगह पर। चुप, असिता गर्जी। मैं तुम्हें एरिना तक ले जाने में समय नष्ट नहीं करूंगी। यदि लड़ाई चाहिए, उसकी आंखें मानो जल रही थीं, तो यही होगी। अभी। विद्युत एक कदम पीछे हट गया। उसके शरीर में हल्की कंपन थी। थकान फिर से हावी हो रही थी। क्या सच में मुझे अभी इससे लड़ना पड़ेगा? उसके भीतर घबराहट उठने लगी। उसका शरीर पहले ही अपनी सीमा पर था। अध्याय 12 अधिकार। विद्युत एक और कदम पीछे हट गया। उसके माथे पर पसीना चमक रहा था। असिता का कक्ष, जो कुछ देर पहले तक एक शाही कक्ष जैसा लग रहा था, अब एक अस्थायी युद्धभूमि बन चुका था। असिता उसके सामने खड़ी थी, मुट्ठियां भींचे हुए, सांस तेज, और हर हमले के साथ उसका क्रोध बढ़ता जा रहा था। बेकार हो तुम, विद्युत, असिता गरजी। स्विश। उसका घूंसा हवा को चीरता हुआ आया। विद्युत मुश्किल से एक ओर हट पाया। तुम हमेशा से बेकार थे, असिता फिर चिल्लाई। अब क्या साबित करना चाहते हो? अगला वार एक किक था, सीधा उसकी पसलियों की ओर। विद्युत पीछे उछला। किक उसके ट्यूनिक को हल्का सा छूकर निकल गई। असिता की झुंझलाहट साफ दिखाई दे रही थी। चूहे की तरह भागना बंद करो, वह गरजी और फिर से आगे बढ़ी। लेकिन जैसे जैसे उसके वार चूकते जा रहे थे, उसके चेहरे पर एक और भाव उभरने लगा, हल्की सी हैरानी, बहुत सूक्ष्म, लगभग अदृश्य। यह मूर्ख इतने वार कैसे बचा रहा है? असिता ने सोचा। सेवकों ने उसे बताया था कि विद्युत फव्वारे के पास पुशअप्स करता था। अजीब अजीब अभ्यास, और कभी कभी अपने कमरे में बंद होकर भी अभ्यास करता था। इतनी मेहनत, फिर भी बेकार, उसने क्रोध से सोचा। वापस वार करो, विद्युत, असिता चिल्लाई, वरना यह कभी खत्म नहीं होगा। उसी क्षण सिस्टम का नीला पैनल झिलमिलाया। आदेश पहचाना गया। त्रुटि। लड़ाई काफी देर से चल रही थी। असिता लगातार आक्रमण कर रही थी। विद्युत केवल बचाव कर रहा था। दोनों के वस्त्र पसीने से भीग चुके थे। सांस भारी हो चुकी थी। विद्युत की मांसपेशियां जल रही थीं। तभी एक क्षण के लिए अवसर मिला। असिता ने ऊंची किक मारी। एक सेकंड के लिए उसका बचाव खुल गया। अब विद्युत ने सोचा। उसने घूंसा चलाया, पर उसका हाथ रुक गया। आपको ऐसा करने का अधिकार नहीं है। फिर से उसने भीतर ही भीतर गरजकर सोचा। अधिकार? यह प्रणाली बार बार वही मांग कर रही थी। और अभी जो त्रुटि संदेश आया था, उसका अर्थ क्या था? अवसर निकल गया। असिता सीधी खड़ी हो गई और उसे तिरस्कार से देखा। दयनीय। और फिर एक और घूंसा। विद्युत किसी तरह बच गया, पर अब उसका शरीर साथ नहीं दे रहा था। पैर कांप रहे थे, बाहें जल रही थीं, पसीना आंखों में जा रहा था। ज्यादा देर नहीं, उसने सोचा। सबसे अजीब बात यह थी, तोरेन वास्ट के बेटों के विरुद्ध उसके हाथों में बिजली जमा हो रही थी। स्टैटिक, चिंगारियां, पर अब कुछ भी नहीं। बिल्कुल कुछ भी नहीं। न कोई झंझनाहट, न ऊर्जा, सिर्फ जलती हुई थकान। यह क्या हो रहा है? विद्युत ने सोचा। क्या असिता मुझे रोक रही है? एक पल के लिए उसे वीडियो गेम याद आए। अजय बॉस, जिन्हें पहली बार हराना असंभव होता है। पर यहां दूसरा मौका नहीं था। यदि वह हार गया,
तो सेवक बन जाएगा। मैं एक गेमर हूं, उसने दांत भींचकर सोचा। असंभव बॉस को हराने में घंटों लगाए हैं मैंने। ड्रैगन, डेमन, देवता, सबसे हारा हूं, पर असिता से कभी नहीं। सब कुछ लगा दो। विद्युत असिता की आवाज उसके कानों में गूंजी। वह इतना ध्यान में था कि उसने जमीन पर पड़ी गलीचा नहीं देखा। उसका पैर उसमें उलझ गया। धड़ाम, वह सीधे पीछे गिर पड़ा। जमीन उसकी पीठ से टकराई और उसके प्रतिक्रिया करने से पहले क्रैक, असिता का जूता उसके सीने पर आ गया। उसने जोर से दबा दिया। विद्युत के मुंह से हवा निकल गई। असिता तेज सांस ले रही थी। बाल उसके माथे से चिपक गए थे। यदि यह असली लड़ाई होती, वह बोली, तो तुम मर चुके होते। जूता और जोर से दब गया। हार मान लो। विद्युत जमीन पर पड़ा उसकी ओर देख रहा था। आंखें थोड़ी धुंधली थीं। जो तुमने पहले कहा था वह फिर से कहो, उसने हांफते हुए कहा। असिता ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या? हार मान लो? नहीं, उससे पहले। असिता ने उसे ऐसे देखा जैसे वह पागल हो गया हो। तुम उस बात की बात कर रहे हो जब मैंने कहा था सब कुछ लगा दो। उसी क्षण सिस्टम का पैनल फिर से उभरा। आदेश पहचाना गया। अनुमति प्रदान की गई। विद्युत ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं। दर्द को अनदेखा किया। फिर उसने महसूस किया एक हल्की सी झंझनाहट उंगलियों में, और फिर बिजली का प्रवाह। ऊर्जा उसकी बाहों से होती हुई पूरे शरीर में दौड़ गई। आखिरकार उसने आंखें खोलीं और तुरंत असिता के जूते को पकड़ लिया। अब देखो। क्रैक, बिजली उसके हाथ से फूटी। नीली बिजली उसके पैर से ऊपर की ओर दौड़ गई। असिता, वह चीख उठी। उसका शरीर एक पल के लिए अकड़ गया। आंखें आश्चर्य से फैल गईं। कमरे में बिजली चमक उठी और उसी क्षण विद्युत ने उसके चेहरे पर कुछ देखा जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। चकित भाव और हल्का सा भय। योजना सफल हो चुकी थी। हर रहस्य के पीछे छिपा होता है एक और बड़ा सच। हर शक्ति की एक कीमत होती है और हर अंत एक नई शुरुआत। अगर आपको पसंद हैं रहस्यमयी कहानियां, खतरनाक शक्तियां और अनदेखी दुनियाओं के राज, तो अभी सब्सक्राइब कीजिए मिस्टेरियस वॉल्ट, क्योंकि यहां हर वीडियो खुलता है एक नई तिजोरी और हर तिजोरी में छुपा होता है एक नया रहस्य। राइटर ब्रिजेश यादव। अगली कहानी तक जिज्ञासु रहिए और रहस्यमय बने रहिए।